हेलो गधास। आज का हमारा चैप्टर है प्रेजेंटेशन के ऊपर, सजने सजाने के ऊपर। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, लेने तुझे ओ गोरी आएंगे तेरे। अब प्रेजेंटेशन तो है ही ज़रूरी। 105 नंबर 100 में से वैसे पॉसिबल नहीं है, पर अप्सरा एक्स्ट्रा डार्क पेंसिल्स, एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर गुड हैंडराइटिंग। तो अब शुरू करते हैं अपना चैप्टर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अब हमने अभी तक के चैप्टर्स में पढ़ा कि हम रॉ डेटा को सबसे पहले क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, कलेक्शन ऑफ डेटा। ठीक है, फिर जब एक बारी डेटा कलेक्ट हो जाता है फिर क्या करते हैं, उस डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। अब एक बार जब हमने डेटा को ऑर्गेनाइज कर लिया तो नेक्स्ट स्टेप आता है उस डेटा को प्रेजेंट करना, तो तीसरा होता है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अब क्या ज़रूरत है यार प्रेजेंट करने की, क्यों इतनी अच्छी तुम्हें प्रेजेंटेशन चाहिए, हमें कौन सा नंबर मिल रहे हैं। देखो, जो डेटा है वो है वॉल्यूमिनस, यानी कि काफ़ी ज़्यादा डेटा है। अब इतना ज़्यादा डेटा है, कहाँ कहाँ स्टोर करोगे, है ना। तो हम चाहते हैं कि उस डेटा को हम कॉम्पैक्ट कर दें, एक छोटी सी जगह में सारा डेटा आ जाए। क्योंकि वॉल्यूमिनस डेटा है, बहुत बड़ा डेटा है, तो हम चाहते हैं कि वो बड़ा डेटा कॉम्पैक्ट हो जाए, छोटी सी जगह में फिट हो जाए। ठीक है, तो 4 तरीके हैं। अब पहला आता है टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि जो डेटा है वो टेक्स्ट की तरह रिप्रेजेंटेड है। अब सपोज तुम्हें एक बुक खरीदनी है तो तुम कौन सी बुक चूज़ करोगे, वो वाली जिसमें सिर्फ टेक्स्ट ही टेक्स्ट हो, या फिर वो वाली जिसमें टेक्स्ट के साथ थोड़ी पिक्चर्स भी हो। ऑब्वियसली पिक्चर्स वाली ना, क्योंकि अगर तुम टेक्स्ट ही टेक्स्ट पढ़ते रहोगे तो तुम काफ़ी बोर हो जाओगे। तो जहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट की तरह डेटा दिया गया है उसे कहते हैं टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, दूसरा है टैब्यूलर रिप्रेजेंटेशन, यानी कि जो डेटा है वो टेबल के फॉर्म में है। जब भी डेटा टेबल के फॉर्म में है तो वो टैब्यूलर रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में क्या है कि जो डेटा है वो डायग्राम्स की तरह रिप्रेजेंटेड है। कितने यार नाम से ही समझ आ रहा है। ठीक है, चौथा है ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन, जो डेटा है वो ग्राफिक्स की तरह रिप्रेजेंटेड है। पर ये ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन तुम्हारी बुक में दिया नहीं गया है, तुम्हारी बुक में सिर्फ ये ऊपर वाले 3 दिए गए हैं। ठीक है, तो हम इतना ही पढ़ेंगे। अब पहले बात करते हैं टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन की। टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन क्या है, वो है जहाँ पर जो डेटा है वो सिर्फ टेक्स्ट की तरह रिप्रेजेंट करा गया है। अब देखो, अगर 100 पेज की बुक है तो अगर उसमें थोड़ी पिक्चर्स रहेंगी तो वो थोड़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी ना। तो टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन तब अच्छी नहीं होती जब डेटा बहुत ज़्यादा हो, 100 पेज का डेटा हो। 2-3 पेज का डेटा है तो यार हम पढ़ लेंगे, इतनी औकात है हमारी। तो टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन तब सूटेबल होता है जब जो डेटा है वो ज़्यादा बड़ा ना हो, ज़्यादा लार्ज ना हो। टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन इज सूटेबल व्हेन क्वांटिटी ऑफ डेटा इज़ नॉट टू लार्ज। ठीक है, दूसरी बात ये है कि टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन में अगर आपको समझना है, वो डेटा को समझना है, तो प्रॉब्लम ये है कि आपको पूरा डेटा पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको डेटा कॉम्प्रिहेंड करना है तो आपको पूरे डेटा से गो थ्रू करना पड़ेगा। वन हैज़ टू गो थ्रू द कंप्लीट डेटा फॉर कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, अब इसकी एक अच्छी बात भी है, अगर आप टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा डेटा समझ रहे हैं तो आप आराम से कुछ पॉइंट्स पे एम्फसाइज कर सकते हैं। इट इनेबल्स वन टू एम्फसाइज ऑन सर्टेन पॉइंट्स। ऑल्सो ये तो बहुत ही कॉमन पॉइंट है कि ये जो ऐसा वाला डेटा होता है, टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन वाला डेटा होता है, वो काफ़ी ज़्यादा बोरिंग होता है। अब दूसरा तरीका है टैब्यूलर रिप्रेजेंटेशन। टैब्यूलर रिप्रेजेंटेशन में क्या करते हैं, जो डेटा है वो टेबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हम बना देते हैं यहाँ पे एक टेबल, मैथ्स, बायो, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, चिंटू, पिंटू, टिंकू। ठीक है, अब टेबल में होती हैं 2 चीज़ें। कौन सी 2 चीज़ें, रोज और कॉलम। रोज होते हैं हॉरिजॉन्टली और कॉलम्स होते हैं वर्टिकली। ठीक है, हॉरिजॉन्टली क्या होता है, लेटी हुई लाइन, तो रोज क्या है, लेटे वाले, और कॉलम्स क्या है, खड़े वाले।
ठीक है, इतनी बात क्लियर है। रोज लेटे वाले और कॉलम्स खड़े वाले। तो बताओ इनमें से रोज कौन सी है, इस टेबल में रोज कौन सी हैं। रोज होगी चिंटू, पिंटू और टिंकू की पूरी लाइनें। जैसे कि ये क्या है, एक रो है, ठीक है। और मैथ्स, बायो, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, इको, ये कौन हो गए, कॉलम। क्यों, क्योंकि ये वर्टिकली हैं। तो जैसे बायो, ये एक कॉलम, ठीक है। तो अगर हम बात करें रोज की, तो इस टेबल में कितनी रोज हैं, 3 रोज हैं। चिंटू, पिंटू और टिंकू, कितनी रोज हो गई, 3 रोज हो गई, ठीक है। अब भाई कॉलम कितने हैं, तो कॉलम कितने हैं, मैथ्स, बायो, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, इको, तो 5 कॉलम हैं, 3 रो और 5 कॉलम। तो अब बताओ इसमें सेल कितने होंगे, इस टेबल में सेल कितने होंगे। तो सेल होंगे 3 × 5, यानी रोज के नंबर इंटू कॉलम्स के नंबर। तो 3 × 5 कितना होता है, 15। तो यानी कि 15 सेल हैं। और सेल क्या होता है, सेल वो छोटे छोटे डब्बे हैं जिनमें इंफॉर्मेशन होती है। इट कंटेन्स द एक्चुअल डेटा। अब टैब्यूलर रिप्रेजेंटेशन के 4 क्लासिफिकेशन के तरीके हैं, यानी कि जो डेटा है हम उसे 4 तरीकों से क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला तरीका क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, दूसरा तरीका क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, तीसरा तरीका टेम्पोरल क्लासिफिकेशन और चौथा स्पैशियल क्लासिफिकेशन। अब हम इन्हें डिटेल में पढ़ते हैं। तो इसे डिवाइड कर देते हैं 4 में, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, टेम्पोरल और स्पैशियल, ठीक है। अब सबसे पहले देखो क्वालिटेटिव डेटा, नाम से ही समझ आ रहा है क्वालिटी। तो यहाँ पर जो डेटा होता है वो हम किसी एट्रीब्यूट के बेसिस पे डिवाइड करते हैं। जैसे सपोज मेरे स्कूल में 50 बच्चे हैं, मुझे उनके जेंडर के हिसाब से क्लासिफाई करना है डेटा को। तो ये हो गया क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, जहाँ पे मैं जेंडर के द्वारा क्लासिफाई कर रही हूँ। और कौन से तरीके हैं क्वालिटेटिव में, और दूसरे तरीके हैं सोशल स्टेटस, फिजिकल स्टेटस या नेशनैलिटी, ठीक है। फिर आता है क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। फिर से नाम से पता चल रहा है, क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटी के बेसिस पे। जैसे अगर मेरे स्कूल में 50 बच्चों के वेट्स या हाइट्स या मार्क्स की टेबल बनानी है, तो उसमें क्वांटिटीज़ हैं। जो मार्क्स हैं वो एक क्वांटिटी है, जो वेट है वो एक क्वांटिटी है, जो हाइट है वो एक क्वांटिटी है। तो वो हो गया क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। तीसरा आता है टेम्पोरल क्लासिफिकेशन। टेम्पोरल मतलब टाइम के बेसिस पे। जैसे कि अगर देखना है कि स्कूल में बच्चों ने पेपर कितने टाइम पे सबमिट किया है, तो किसी ने 9:15 पर करा, किसी ने 9:16 पर करा। या समझो कि अगर एक कंपनी है, उसकी प्रोडक्शन हमें देखनी है, तो 2001 में कितनी हुई, 2002 में कितनी हुई, 2003 में कितनी हुई। तो हम आवर्स ले सकते हैं, मंथ्स ले सकते हैं, ईयर्स ले सकते हैं, ठीक है। फिर चौथा आता है स्पेशल क्लासिफिकेशन। स्पेशल क्लासिफिकेशन मतलब प्लेस या रीजन के बेसिस पे। जैसे कि अगर स्कूल के 50 बच्चों का होम टाउन निकालना है, या फिर इंडिया जो एक्सपोर्ट करती है कहाँ कितना करती है, एक्सपोर्ट शेयर क्या है, तो ये हो गया स्पेशल क्लासिफिकेशन। अब यहाँ तक हमने करा चारों प्रकार के क्लासिफिकेशन। अब करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आती ही आती है, वो है फॉर्मेट ऑफ द टेबल। पर ये करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहो और दिमाग फोड़ते रहो।